हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो हम यहाँ पहले सर्च करेंगे। सर्च करते ही हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं जहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। इस वीडियो में मैं आज आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। फिर यहाँ पे दिया है टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, एग्ज़ाम रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द उत्तर प्रदेश पुलिस। तो फिर उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कितने सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर होते हैं, कांस्टेबल होता है, फिर वायरमैन होता है, ड्राइवर होता है, बहुत सारे इसमें दिया गया है पोस्ट। फिर आप इसके हाईलाइट्स है, जैसे कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जॉब बोर्ड, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, सैलरी, कैटेगरी, एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फीस, लैंग्वेज, लेवल, लोकेशन, एग्जाम ड्यूरेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स। फिर यहाँ पे भी एग्जाम डेट्स दिया गया है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको किस तरह डाउनलोड करना है, इसका PDF कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या इसमें डिटेल्स रहती है, जैसे कि रहता है इसमें एज लिमिट, फिर क्वालिफिकेशन होता है, सैलरी स्ट्रक्चर होता है, एप्लीकेशन फ़ीस होता है, एग्ज़ाम डेट्स होता है, रिज़ल्ट होता है एंड एग्ज़ाम प्रोसेस होते हैं। फिर इसमें वैकेंसीज़ है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज़ दिए गए हैं। मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। कितने पोस्ट है इसमें ये बताया गया है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी 3 टाइप से होता है। एक एज लिमिट होता है, नेशनलिटी होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। नेशनलिटी में यहाँ पे दिया गया है वो इंडिया के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो पहले वो 1962 से पहले कहीं और रहते थे और 1962 के बाद वो अब इसमें आ गए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो श्रीलंका, पाकिस्तान, ज़ायरा, फिर मालवी कहीं पे भी रहते थे और वो अब हमेशा के परमानेंटली इंडिया में आ गए हैं रहने के लिए, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट में अगर वो 18 to 25 के बीच में है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस कांस्टेबल में होता है 18 to 33 ईयर्स फॉर फायरमैन के लिए 18 to 33 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं उसमें। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, एग्ज़ाम मीडियम दिया गया है। फिर यहाँ पे उनके राइट आइज कितने दूर तक देख सकते हैं वो। और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, क्या क्या आपको उसमें फिल करना रहता है, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं, उसके बारे में दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस लगता है उसमें। फिर एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले मिलेंगी, और उसमें क्या क्या आपको फिल करना रहेगा, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं, और कुछ स्टेप्स भी दिया रहता है उसमें आपको किस तरह से उसको करना है। अगर आप एडमिट कार्ड देख लिए हैं तो फिर आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे डिटेल मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड में कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, जैसे कि नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फोटोग्राफ, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड रिपोर्टिंग टाइम। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको कंप्लीट करने के लिए, कितना मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर ये भी एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज का है 150 मार्क्स का रहेगा, फिर न्यूमेरिकल का रहेगा 75 मार्क्स का, रीजनिंग का रहेगा 75 मार्क्स का, तो टोटल हुआ आपका 300 मार्क्स का। और आपको
2 आवर्स मिलेंगे उसको कंप्लीट करने में। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया, आपको कौन कौन से सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे जनरल अवेयरनेस में रहता है हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, स्पोर्ट्स दिया गया है, स्पोर्ट्स साइंस। फिर यहाँ पे रीजनिंग है, न्यूमेरिकल है, करंट अफेयर है, फिर जनरल हिंदी है, हिंदी में भी रहता है। ये सब सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर प्रिपरेशन टिप्स, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस, आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिर आंसर की, आपका आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ताकि आप इसमें देख सकें। आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स रहती हैं, इसमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, आपको किस तरह से देखना है उन सब के बारे में। फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट एग्ज़ाम कुछ दिन बाद आएगा और उसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी रहती हैं आपको, तो फिर अगर आप उस इन्फॉर्मेशंस दे चुके हैं तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, किस तरह अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसमें। यहाँ पे ये स्टेज 1 है, रिटन एग्जामिनेशन एंड फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब इसका PET होता है। अगर आप दोनों में पास हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेल के लिए रहता है 4.8 किलोमीटर इन 27 मिनट्स और फीमेल के लिए रहता है 2.4 किलोमीटर्स इन 16 मिनट्स एंड 4.8 किलोमीटर्स इन 27 मिनट्स। फिर यहाँ पे दिया गया है स्टेज 3 दिया गया है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल की कितनी होनी चाहिए, फीमेल की कितनी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, उसमें अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स सारा राइट है तो भी आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कितनी सैलरी होगी आपको। इसमें सब इंस्पेक्टर का अलग सैलरी है, कांस्टेबल का अलग है, जेल वार्डर का अलग है, फायरमैन है, ड्राइवर है, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सैलरीज भी हैं। और इसमें आपका बेनिफिट्स क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंटल है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रैवलर डैचमेंट है, हाई एल्टीट्यूड है, सिटी कॉम्स्टडी है, फिर एडमिनिस्ट्रेबिलिटी है, फिर लीव है। फिर यहाँ पे प्रमोशन करिएगा, कुछ टाइम बाद आपको उसमें प्रमोशन भी हो जाएगा, जैसे कि असिस्टेंट मैट्रन में हो जाएगा या फिर वार्डन में हो जाएगा। फिर होम गार्ड, डॉग हैंडलर्स। फिर यहाँ पे हेड पुलिस है, सीनियर है पुलिस, बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिया गया है आपको प्रमोशन के लिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।